क्योंकि एक तकरीर हुई थी जिसमें लोग तौबा करके नहीं उठे थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई गई थी। उस तकरीर, उस जलसे के मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु, उसको तकरीर कहते हैं। एक और तकरीर है 3 लाइन की। उस 3 लाइन की तकरीर ने मजमा पर वो असर छोड़ा कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराता। हाय 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 हाय, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। तकरीर उसको कहते हैं। वो 3 लाइन वाली तकरीर ये थी, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदलु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों, कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर जिसमें डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ दोनों जान के दुश्मन हैं। माचिस जलाई, कश्ती में आग लगाई, और फिर जो लड़े हैं इस तकरीर को सुन करके, स्पेन में तारिक बिन ज़ियाद ने 800 साल तक इस्लाम का झंडा नस्ब कर दिया। तकरीर इसको कहते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका को गुलाम जिलानी अजहरी जैसे खतीब की जरूरत नहीं, एक हुजूर सईद मिल्लत की जरूरत है। मैं एक बच्चा को जानता हूं जो 5 मार्च 1925 में पैदा होता है, और अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बना देता है, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इमारा शरइया के जवाब में इदारा शरइया बनाता है, कोलकाता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम टिकिया हावड़ा बनाता है। क्या कहने, क्या कहने। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कौम को गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत। क्या कहने, क्या। मगर कौम का तरफा तमाशा यह है कि अल्लामा की कद्र हयात में नहीं कर पाए। बादे ममात एहसास होता है कि वो अकेला इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थे, इतना सब कुछ कर गए। तबीयत खास हो, कुछ सुनने का मिजाज हो, इस नियत से कि हम सीखेंगे, तो 1 आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक बात ही आपकी जिंदगी बदल सकती है, वरना ऐसे हजारों जलसे अगर नीयत में फसाद हो तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लेता है। गुफ्तगू होगी थोड़ी देर ये कि अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह गवाही देता है कि वो एक है, फरिश्ता गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, और उलमा गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइका व उलुल इल्म। A question arises in our mind in this palace named मचपकौनी। अल्लाह गवाही देता है, बात लॉजिकली है, क्योंकि आप कितने बड़े शरीफ और कितने बड़े कमीने हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इंसान, हर शख्स अपनी खलवत में शरारतों का आईनी शाहिद होता है, इसलिए इंसान का खुद उसके बारे में उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। ये बात लॉजिकली है। रब्बे कदीर तमाम सिफाते कमालिया का जामे है। रब सबसे बेहतर खुद अपने बारे में जानता है, वो गवाही देता है, हमें बात समझ में आ रही है। फरिश्ता गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है।
ये भी बात लॉजिकली है। वाह 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 वाह। ये किसने छेड़ा माइक? फरिश्ते गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। ये भी बात समझ में आने वाली। वहुम यईशून इंद रब्बिहिम फलिहादा, क्योंकि वो खुद अपने रब की बारगाह में रहते हैं। ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो वही करते हैं जो रब कहता है। तो वो अपने रब की बारगाह में रहते हैं। तो उन्होंने देखा अल्लाह एक है, गवाही दी अल्लाह के बताने से या देख करके। वहुम यईशून इंद रब्बिहिम, फरिश्तों ने गवाही दी कि अल्लाह एक है, लेकिन उलमा ने गवाही दी अल्लाह एक है। हुजूर सईद मिल्लत ने गवाही दी अल्लाह एक है। गवाह के लिए मौके वारदात पे होना मौजूद है। सीतामढ़ी में मर्डर हुआ, मचपकौनी में आप है और कह रहे हैं मर्डर जैद ने किया। सुप्रीम कोर्ट का जज पूछेगा एट दिस टाइम यू वॉर ऑन दिस पैलेस, आप थे वहां पर? नो नो नो, हम इन दिस मचपकौनी, मैं तो मचपकौनी में था। He said, go from this palace, यहां से निकल जा। मौके वारदात पे होना जरूरी है गवाही के लिए। माइक वाला कहाँ है? मजमे में आवाज सही से नहीं पहुंच रहा। ये माइक इको प्ले माइक में लगे कि भाई बोल रहे हैं। भाई उलमा ने कैसे गवाही दी अल्लाह एक है? गवाही के लिए तो देखने वाला होना चाहिए ना। और अल्लाह को अपने सर की आंख से आलिम क्या वली भी नहीं देख सकता। यह अहले सुन्नत व जमाअत का मुत्तफक अलैहि मसला है। वली भी नहीं देख सकता। गैरे अंबिया दुनिया में अल्लाह को देख ही नहीं सकती सर की आंख से, फिर गवाही कैसे दिया? इसकी दो वजह। एक वजह यह है कि हमारे नबी देख करके आए और नबी ने बताया कि मैंने देखा। अल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हैज नो फादर नो मदर नो सन्स नो डॉटर, ही इज वन, ही इज क्रिएटर द वर्ल्ड, वो एक है। तो नबी की गवाही पर उलमा ने गवाही दे दी। और दूसरी वजह यह है कि अगर कोई शख्स एदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत पढ़ता है, उस पर अमल करता है, उसके दर्जे बुलंद होने लग जाते हैं। फिर वो आसमान अव्वल पर जाता, सानी पर जाता, सालिश पर जाता, राबे पर जाता, खामिस पर जाता, सादिस पर जाता, साबे पर जाता, अर्श आज़म पर जाता। यहां तक कि जब वो सजदे में जाता है तो उसकी रूह कुर्बे मौला में जाके मुशाहदा करती है, तो देखती ये है कि वहां रब्बे कदीर की तजल्ली की बारगाह में प्यारे मुस्तफा मौजूद है। और दिल की आंख से रब को देखना ये सिर्फ मुमकिन नहीं बल्कि बहार शरीयत में लिखा है। इमाम आजम जैसे उलमा ने दिल की आंख से 100 मरतबा रब को देखा, लिहाजा आलिम देखता है और ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने गवाही दी वो एक, फरिश्ता ने गवाही दी अल्लाह एक है, उलमा ने गवाही दी अल्लाह एक। इह्याउल उलूम में ये लिखा हुआ है, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की राह में सआदत पाने वाले बहुत सारे लोग आलिमों की तकरीम को देखकर ये चाहेंगे काश उन्हें भी आलिम बनाकर मबूस किया जाता। काश मैं फिर पैदा होता और मुझे सईद मिल्लत बना देता अल्लाह ताला। काश मैं पैदा होता और मुझे शम्सुल औलिया बना देता अल्लाह ताला। काश मैं पैदा होता और मुझे मुजाहिद मिल्लत और हाफिज मिल्लत बना देता अल्लाह ताला।
मगर फलो अन्ना लना कर्रह फनकून मिनल मुमिनीन इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। ये एक बार चांस मिला, अगर रब ने तौफीक दी तो इल्म हासिल करें, पढ़ें और आलिम बनें। एक जंग हुई है इस्लाम की तारीख में, जंगे यमामा। जंगे यमामा में खास तौर से कुफारो मुशरिकीन ने आलिम को टारगेट किया, हाफिज को टारगेट किया, कारी को टारगेट किया और चुन चुन के तकरीबन 70 से ज़ायद उलमा का मर्डर किया। वजह नाइबे नबी यही उलमा, नबी के मिशन को फॉरवर्ड टू ईच अदर करने वाले दैट पर्सन। इसलिए अगर इसको खत्म कर दो तो उम्मत से इस्लामी खत्म हो जाएगा। इसलिए उलमा को, कारी को, हाफिज को चुन चुन के मारा गया। एक और तारीख सुन लीजिए आप लोग। स्पेन से जब इस्लाम को खत्म किया जा रहा था तो उलमा को लॉलीपॉप दिया सलीबियों ने कि आप हज करने जाना चाहते हैं? बोले हाँ जाना चाहते हैं ना, आइए ना, कश्ती में फ्री में हज करा दूंगा। हजारों की तादाद में उलमा को बैठाया और बीच समंदर में ले जाके डुबो दिया। इस तरह स्पेन से इस्लाम का खात्मा हुआ। मेरी पूरी एक तकरीर है टर्की में इस्लाम का खात्मा कैसे हुआ, और फिर रब ने शेख महमूद आफंदी को पैदा करके इस्लाम की हिफाजत कैसे की। जंगे यमामा, जंगे यमामा के बाद हजरत उमर फारूक आजम अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में, हजरत अगर इस तरह उलमा शहीद हो गए तो इस्लाम आगे पहुंचेगा कैसे? कुरान पहुंचेगा कैसे? नबी की हदीसें पहुंचेगी कैसे? लिहाजा कुरान शरीफ को जमा कर दिया। दोनों में बहस कैफ अफ़अल हो लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। हजरत उमर फारूक आज़म वल्लाहि हुवा खैर, खुदा की कसम ये बेहतर है। कुछ देर की बहस के बाद हजरत अबू बकर का जुमला है, हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिदालिक कमा शरह सदरा उमर। अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक आज़म का सीना खोला। कुरान शरीफ जमा हो गया। आज हम लोगों के दरमियान दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा मजफतौनी में कुरान शरीफ है। ये जमा किया किसने? उमर फारूक आज़म के मशवरे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक थैली में जमा कर दिया। एक थैली में, उससे पहले अलग अलग, कुछ पारे आपके पास, कुछ पारे आपके पास, कुछ पारे आपके पास, मुतफर्रिक सहाबा के पास कुरान शरीफ के पारे, सूरतें, आयतें, सबको एक थैली में। कितना अच्छा काम किया उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। यहाँ ये बात समझ में आती है कि ये जो दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा है ना, ये जो दीवार दिख रही है आपको, इससे जाके पूछे दीवार बताना सुन्नी और सुलह कुल्ली में क्या फर्क है। ये दीवार नहीं बोलेगी। इस वक्त मोस्टली आप में से लोग हैं जो मस्जिद में खुल करके ताउन करते हैं। मस्जिद का चंद सालों में 1 लाख नहीं बल्कि 10-10 लाख बल्कि 3-3 करोड़ की मस्जिद चंद महीनों में बन जाती है। मस्जिद के मिंबर जो 10 लाख का होता है मार्बल का, उससे जाके पूछे मार्बल बताना वुजू में कितने फराइज। ये मार्बल नहीं बताया, मस्जिद का सुतून नहीं बताया। अगर मस्जिद 10 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खां हो, मोहल्ले में सब नाजरा खां ही हो, नहीं किसी को इस्लाम समझ में नहीं आएगा, किसी को तफक्कुह फी दीन नहीं समझ में आएगा, हक व बातिल में फर्क नहीं समझ में आएगा। जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता नहीं पता चलता, क्योंकि नाजरा खां इमाम है ना आपका। मस्जिद 10 करोड़ की मगर इमाम नाजरा खां। और अगर मस्जिद खजूर की पत्ती, शाख, तना की बनी हुई और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होता है।
उमर पैदा होते हैं, हक है, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि रज़ाए दारुल उलूम, रज़ाए मुस्तफा। बहुत खूब, बहुत अगर जबरदस्त बिल्डिंग बना ली और आलिम आपने नाज़रा खां को रखा, क्योंकि अगर काबिल को रखेंगे तो वो 20-30 हजार लेगा, और जेब से दीन के लिए पैसा निकालने का सलीका नहीं, शऊर नहीं, बेदारी नहीं, तो नाज़रा खां रहेगा 5000 में, और 5000 में नाज़रा खां रहेगा, फिर सईद मिल्लत जैसा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हाफिज साहब 10,000, आलिम साहब 20,000, मुफ्ती साहब 40,000, मुजद्दिद मिल जाए तो 1 लाख तनख्वाह दे, लेकिन इमारत से ज्यादा आलिम पर पैसा खर्चा करता है। अगर दीन की हिफाजत, क्या कहने, हक है। इमारत से ज्यादा आलिम। आज उर्स कर रहे हैं ना, चले यही बता दे आप लोग, आपसे कोई आके अहले हदीस पूछ ले सीतामढ़ी से कि भाई आप लोग उर्स सईद मिल्लत में गए थे, कुरान शरीफ में कहां लिखा उर्स का? बताएं, आप में से एक आदमी भी जवाब दे पाए? हदीस में कहां लिखा उर्स करना? एक आदमी भी जवाब दे पाए? बुखारी में कहां लिखा उर्स करना? मुस्लिम में कहां लिखा? नबी की किस हदीस से उर्स सईद मिल्लत साबित है, जो हजारों की तादाद में जाके तुम लोग उर्स करके आ गए? कौन बताएगा? ये एक आलिम बताएगा। और आज याद करके जाए इस बात, इंसान जब मरता है तो उससे सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। रब कौन, दीन क्या, इसके बारे में क्या कहते थे? उर्स किनका होता है वो दलील देने जा रहा है। मेरा रब अल्लाह। आवाज नहीं आएगी ये बंदा सच्चा है, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह। दूसरा जवाब, दूसरा सवाल है, मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया, दीनुल इस्लाम। गैब से आवाज नहीं आएगी, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, वेयर द विंडो टुवर्ड्स पैराडाइज। ये मेरा बंदा है, खिड़की खोल, कपड़ा पहना है, जन्नत में दाखिल करना है। जानते हैं क्यों? मेरा रब, जवाब पे गौर कीजिएगा, मेरा रब अल्लाह है। ये जवाब आप समझते हैं ना कि हम आप दे रहे हैं, आपका जवाब है। हकीकत ये है कि ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप का भी, ये जवाब बाइडेन का भी, ये जवाब नेतन्याहू का भी। मेरा रब अल्लाह, जितने दुनिया के क्रिश्चियन हैं उन सबका यही कहना, मेरा रब अल्लाह। मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों का क्या कहना? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। इसलिए रब ने दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनो का। यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब दिया मुर्दा ने, दीनुल इस्लाम। मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। अब तो जवाब आ जाना चाहिए ना कि ये मुसलमान है, इसको जन्नत में भेज दो। बात कर रहा तो उसको उठा के भेज दे। मैं मुसलमान हूं, अब तो जवाब आ जाना चाहिए ना कि ये मेरा बंदा है, दीन इस्लाम है, रब को एक मानता है, जन्नत में भेज दो ना। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं, ये सिर्फ अपने लोगों का जवाब नहीं। वहाबी भी बोलता है मैं मुसलमान, देवबंदी भी बोलता है मैं मुसलमान, सुलेकुल्ली भी बोलता है मैं मुसलमान, राफजी भी बोलता है मैं मुसलमान, मुअतज़िला शिया भी बोलता है मैं मुसलमान। इसलिए रब ने इन वहाबी देवबंदी को हटाने के लिए तीसरा सवाल किया, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? क्या कहते थे? पास्ट कंटीन्यूअस, माजी इस्तिमरारी। शाबाश भाई, क्या बोला मैंने? माजी इस्तिमरारी। क्या कह रहे हो? नो। क्या कहते थे? गरगरा से पहले पहले, मरने से पहले पहले, आखिरी सांस से पहले पहले क्या कहते थे? इस सवाल का जवाब दुनियाए अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि सिर्फ और सिर्फ
सुन्नी सहीहुल अकीदा देगा, क्योंकि सुन्नी ही कब्र में नबी को पहचान लेगा और कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ सुन्नी पहचाने, सिर्फ सुन्नी पहचाने। और तमाम सुन्नियों की जान हमारे मचपकौनी के एरिया में हुजूर सईद मिल्लत थी। सुन्नियत जिनके दम खम से लक सहरा में भी मंगल किए हुआ हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान। तीनों सवालों का जवाब दे दिया मुर्दा ने। अब आवाज आएगी नम कनौमतिल उरूस। ये उर्स की दलील आ रही। सो जा जैसे उरूस सोती। उरूस अरबी में दुल्हन को कहते हैं और अरीस दूल्हा को कहते हैं। और अरीस ये मुश्तक है, उरूस मुश्तक है, इसका मस्दर उर्स। उर्स की दलील आ रही। जैसे आलिम मुश्तक है, इसका मस्दर इल्म है। फाजिल मुश्तक है, इसका मस्दर फजल है। क्रिकेटर मुश्तक है, इसका मस्दर क्रिकेट है। Am I right? उरूस मस्दर है, इसका मुश्तक उर्स है। पता ये चला कि हदीस शरीफ में उर्स का लफ्ज आया है, मगर ये मुश्तक की सूरत में उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। उसके लिए नहीं आया जो तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। अब बात समझ में आई कि अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं हो रहा, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया उसने। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं हो रहा, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया उसने। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं हो रहा, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया उसने। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं हो रहा, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया उसने। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं मनाई जाती है। तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी 6ठी मनाई जाती है। तीनों सवालों का जवाब इमाम अहमद रजा ने दिया है। आज भी उर्स रज़वी मनाया जाता है। तीनों सवालों का जवाब ताजुश्शरिया ने दिया है। आज भी उर्स ताजुश्शरिया मनाया जाता है। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है। आज भी मुफ्ती आजम का उर्स नूरी मनाया जाता है। तीनों सवालों का जवाब हाफिज मिल्लत ने दिया है। आज भी उर्स हाफिज मिल्लत मनाया जाता है। तीनों सवालों का जवाब सदरुश्शरिया ने दिया। आज भी उर्स अमजदी मनाया जाता। तीनों सवालों का जवाब उनके शागिर्द रशीद हुजूर हाफिज मिल्लत और उनके शागिर्द रशीद हुजूर सईद मिल्लत ने दिया है। इसलिए हम उर्स मना रहे हैं। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, खलीफा ताजुश्शरिया। तीनों सवालों का जवाब देगा, उसी का उर्स होगा। अभी अभी हाल ही में ताहिर गयावी मरा, उस कालिया का भी उर्स नहीं होने वाला, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब ही नहीं दिया। उलमाए किराम का उर्स, ये उर्स की दलील हो गई। कोई भी मसला उठता है, तो जैसे अभी अल्लामा नूर हुदा साहब ने बताया कि उसने तकरीर की इल्मे गैब पर, हजरत ने मजलिस लगवाया, माइक बुलवाया और उसका रद्द किया। आवाम सोचती रहती है कि क्या करें, क्या बोला, सही बोला, गलत बोला। उलमा इब्तिदान ही समझ जाते हैं। जिस वक्त दुनिया में 9/11 2021 में हुआ था, WTC 9/11, लोग समझ रहे थे कि वाह यार बिन लादेन ने हमला कर दिया, व्हाइट हाउस को तोड़ दिया, टेररिस्ट है यार, बहुत गलत है यार। उस जमाने में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी नाम को सर्च किया गया है तो वो बिन लादेन। लेकिन इस फितने को हमारे उलमा समझ गए, ये प्री प्लान था। और इस हमले के
बैकग्राउंड में पूरी दुनिया में मुसलमानों को टेररिस्ट घोषित करना दहशतगर्द है, और दहशतगर्द के लीडर उलमा। ये प्लान बनाया किसने? अमेरिका ने, कि उलमा दहशतगर्द के लीडर है, दहशतगर्द की तालीम देते हैं। और फिर उसके बाद जो मारा है चुन चुन के, शायद आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, एक सरसरी खाका बताता हूं। WTC के बाद जो उलमा और उम्मत मुस्लिमा को मारा गया, चेचेनिया के अंदर 1,20,000 मुसलमानों को मार दिया WTC के बाद। देखिएगा प्लान को किस तरह बरूएकार लाते हैं। कोसोद में 7,000 मर्द औरत और बच्चों को, हजारों औरतों की इस्मत दरी की गई और उनको मार दिया गया। नाइजीरिया में ईसाइयों के हाथों हजारों हजार मुसलमान मार दिए गए। बुसीनिया में 20,000 मुसलमानों का ईसाइयों ने कत्ले आम करके चर्च में मौसीकी और शराब नोशी का प्रोग्राम किया, जिसमें 75,000 लड़कियों की आबरूरेजी की गई थी। ये WTC के बाद जो प्लान था उसका ना, वो कैसे जमीन पर लाया है वो बता रहा हूं। अलजायर में 1 लाख अपराध का कत्ल हुआ। बर्मा में 1 लाख मुसलमान मर्द औरत और बच्चे कत्ल किए गए। 40,000 उलमा को जिंदा दफन कर दिया गया। बुल्गारिया मुसलमानों का कत्ले आम होता है। 600 साल पुराने वतन को मुसलमानों ने छोड़ दिया। योगोस्लाविया 13,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। इंडोनेशिया 27,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। फिलीपीन 3,38,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। अल्बानिया 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ये जुलाई 2018 माहनामा पैगाम शरीयत की रिपोर्ट है। WTC लाया, टेररिस्ट का लफ्ज पूरी दुनिया में आम किया, उलमा समझ, लेकिन मुसलमानों को पूरी दुनिया में बुरी तरीके से खवातीन की इस्मत दरी की गई, मुसलमानों को कत्ले आम किया गया, उलमा से मुतनफ्फिर किया गया, क्योंकि ये टेररिस्ट की दावत देते हैं, दहशतगर्द की दावत देते हैं। और इस तरह उलमा और मुसलमान को खत्म करके सोचा इस्लाम को खत्म कर देंगे। लेकिन इन बेवकूफों को पता नहीं कि अल्लाह ने नबी के बाद निजाम मुस्तफा को चलाने के लिए पहली सदी हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज को पैदा किया है, दूसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई को पैदा किया, तीसरी सदी हिजरी में इमाम शाफई को पैदा किया, चौथी सदी हिजरी में इमाम अबू हसन, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी को पैदा किया, 5वीं सदी हिजरी में इमाम गजाली को पैदा किया, 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी, 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक, 8वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी, 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल-फसानी, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगजेब अलैहि रहमा, 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रजा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुफ्ती आजम को पैदा किया है, सदरुल शरिया को पैदा किया है, अल्लामा हशमत अली को पैदा किया है, और सदरुल शरिया ने आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हाफिज मिल्लत को पैदा किया है। और हाफिज मिल्लत ने मजमए मुल्के नेपाल, मुल्के नेपालो हिंद, मरजल बहरैन, हिंदो नेपाल के मरकज और सेंटर पर निजाम मुस्तफा और मसला के आला हजरत को जिंदा ताबिंदा रखने के लिए 12 फरवरी 1947 जनाब खादिर अली की पीठ से एक बच्चा बस्ती की धरती पर बुसबीला गांव में पैदा किया। आज जिन्हें हम लोग हुजूर शहीद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। कुछ समझ में आया? निजाम मुस्तफा बुझ नहीं सकता। हुजूर साहिद मिल्लत क्या है, आलिम क्या होता है, जो इंसान समझ लेता है ना, उनसे ज्यादा अफजल फिर किसी को नहीं मानता।
बस दामन से चिपटे रहता है, वो पकड़ लेता है। आप ईमानदारी से बताएं, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जितने टेररिस्ट है दुनिया में ये सब मुस्लिम ही क्यों हैं? क्या जवाब देंगे? इसीलिए कहता हूं कि मस्जिद में बेहतरीन आलिम रखे और 40,000 तनख्वाह दें। अपने बच्चे को मकतब में भेजे, डॉक्टर इंजीनियर बाद में अरबी उर्दू दोनों लाजमन पढ़ाएं, ताकि समझ में आए कि व्हाट इज द इस्लाम, व्हाट इज द ईमान, व्हाट इज द एहसान, व्हाट इज द कुरान, व्हाट इज द बुखारी, व्हाट इज नबी, व्हाट इज अबू बकर, व्हाट इज इमाम अहमद रजा, व्हाट इज सुन्नियत, व्हाट इज सुलह कुल्लियत। आपके बच्चे अगर उर्दू अरबी पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। एक जर्मन आलिम से पूछा गया, आई एम नॉट से ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, बट आई सेड ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम। सोचे, मैं ये नहीं कहता कि तमाम मुसलमान टेररिस्ट हैं, लेकिन ये जितने टेररिस्ट मुसलमान क्यों हैं? क्या जवाब देंगे आप? वो जर्मन आलिम का जवाब सुनो। वो जर्मन आलिम बोलता है, नो, इट इज नॉट फैक्ट। हु स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? नॉट मुस्लिम। हु स्टार्टेड द सेकंड वर्ल्ड वॉर? नॉट मुस्लिम। Who killed 6 million Jews in Holocaust? Not Muslim. Who killed about 20 millions of Aborigines in Australia? Not Muslim. Who sent the nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki? Not Muslim. Who killed more than 100 million of Indian in North America? Not Muslim. Who killed more than 50 million of Indian in South America? Not Muslim. Who took about 180 millions of African people as slaves, and 88% of them died and were thrown over the boat in Atlantic Ocean? Not Muslim. So, first of all, you will have to define terrorism properly, then come to the point. A non-Muslim does something bad, he is crime. But a Muslim commits the same thing, he is terrorist. Remove this double standard. I don't know any Osama, any Ikhwanul Muslimin, any terrorist. I know Imam Azam, I know Ghaus-e Azam, I know Khaja Gharib Nawaz, I know Huzur Saeed Millat. और जिनका पैगाम था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जीना मरना है सच्चा नबी के लिए। मसलके आला हजरत पर कायम रहे। एक जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये अकीदा हमारा, और इस थ्योरी को जानते हैं। इसके अलावा हम किसी थ्योरी को नहीं जानते हैं, किसी टेररिस्ट को नहीं जानते। वाह 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 वाह। ये बात कब समझ में आएगी? अगर आप हुजूर सईद मिल्लत से जुड़ के रहे, अगर आप किसी अच्छे आलिम की सोहबत में रहे, तब बात समझ में आएगी कि दीन क्या है। हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान 10 जुलाई 2023 में यही आपका विसाल शरीफ होता है। आप मुदर्रिस भी थे जैसा कि हजरत ने बताया, हकीम भी थे जैसा कि हजरत ने बताया, आप मुअव्विज़ भी थे, बेहतरीन ताबीज भी देते थे। और एक खास बात बताऊं, हशमती शमशीर भी थे वो, क्योंकि अल्लामा हशमत अली के मुरीद थे वो। और अल्लामा हशमत अली के मुरीद पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही चमकते हैं जैसे हजरत अली की तलवार खैबर में चमकी थी। सुभान अल्लाह। अल्लामा हशमत अली रजा की नंगी तलवार का नाम था। डर के मारे मैदान से वहाबी देवबंदी भाग जाते, क्योंकि वो कभी कभी तो कलमा और कलाम में उलझा देते कि बता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा है या कलाम, कंफ्यूज, कलमा बोलूं या कलाम बोलूं। और इल्म था हुजूर सईद मिल्लत की रगों में सदरुल शरिया का, और सुन्नियत थी अल्लामा हशमत अली, शिद्दत अल्लामा हशमत अली की, क्योंकि सदरुल शरिया के शागिर्द थे।
सदरुल शरीयत के शागिर्द के शागिर्द। इसलिए अब गुलाम जिलानी अज़हरी की एक बात सुने। हदीस शरीफ में आया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिह यदउ लह। इंसान मरता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है मगर 3 चीजों से। ये मगर का लफ्ज इसलिए आता है कि पहले वाले हुक्म को फस्ख करता है, इस्तिस्ना करता है। उसमें जो तमाम चीजें दाखिल हो गई थी उसमें से कुछ को खारिज करता है लफ्ज़े मगर, लफ्ज़े इल्ला आकर। और एक लॉजिकल बात बताऊं, जैसा कि अल्लामा फैजुल हुदा नूरुल हुदा फैजी साहब ने बताया कि एक शागिर्द, 1 के 2, 2 के 10, 2 के 10 के 20, 40, 50, तो ये जो सवाब मिलेगा तो लेगा कौन? सवाब है और साहिबे सवाब न हो तो लॉजिक में बात नहीं समझ में आती। यही बात से ये पता चला कि जब सवाब बढ़ता रहेगा तो जिससे सवाब से जो फायदा उठाता है उसका जिंदा होना जरूरी है। जो सवाब से फायदा उठाता है, आपने 5 घंटे मजदूरी की और 500 रुपया आपका रखा हुआ है और आप मर गए, तो ये 500 रुपया तो बर्बाद हो गया ना। वो उसको मिलेगा तब ना फायदा हुआ। हुजूर सईद मिल्लत ने जो काम किया इसका बेनिफिट उनको मिलेगा तब ये फायदा है। और जब बेनिफिट उसी वक्त मिलेगा जब वो जिंदा हो। इसी से ये पता चला हुजूर सईद मिल्लत जिंदा है। 5 साहिबजादों की शक्ल, 2 साहिबजादे 3 साहिबजादियां, वलदिन सालिह का लफ्ज आया हदीस शरीफ। औलादे सालिह की बुनियाद पर इंसान जिंदा रहता है। हुजूर सईद मिल्लत जिंदा है रज़ाउल उलूम और दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा की शक्ल में। हुजूर सईद मिल्लत जिंदा है मौलाना नूरुल हुदा फैजी की शक्ल में, अल्लामा ईसा मिसबाही की शक्ल में, मौलाना मेराज बगदादी की शक्ल में। हुजूर सईद मिल्लत जिंदा है मुहक्किक मसाइल जदीदा की शक्ल में जिंदा है। इल्ला मिन सलासा मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिह यदउ लह। मेरे भाई, हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान एक जबरदस्त मुतबहिर आलिम दीन थे और पर्सनालिटी बहुत हाई थी उनकी, स्ट्रॉन्ग खान वाली पर्सनालिटी, क्योंकि खान ही थे मेरे ख्याल, बहुत हाई पर्सनालिटी के मालिक। और दाढ़ी शरीफ में मेहंदी शरीफ लगाते थे, बहुत खूबसूरत देखने में लगते थे। और जिस तरफ जाते थे देख करके लगता था सुन्नियों का शेर जा रहा, सुन्नियों का शेर जा रहा। हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुर्ब खास में बंदे को बुलाता है और उसके लिए शराइत है। फराइज पर अमल करे, वाजिबात पर अमल करे, सुनन पर अमल करे, मुस्तहब्बात पर अमल करे, हराम को छोड़े, मकरूह तहरीमी को छोड़े, इसात को छोड़े, मकरूह तंजीह को छोड़े, खिलाफ औला को छोड़े। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग बेनमाजी को भी वली मान लेते हैं, शराबी को भी वली मान लेते हैं, जुआरी को भी वली मान लेते हैं। 10 अंगूठियां पहनता उससे जाके मुरीद भी हो जाते और कहते हैं मेरे पीर साहब बहुत बड़े वली है। तो याद रखे मसलके आला हजरत में वली होने के लिए भी और पीर होने के लिए, पीर होने के लिए तो 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और रह गई बात वली, तो उसकी 2 किस्में, एक आम वली और एक खास वली। आम वली तमाम मोमिनीन है, कुरान शरीफ में आया अल्लाह वलियुल लदीना आमनू, अल्लाह तमाम मोमिनों का वली है। और खास वली इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, ये वो होता है जो मुत्तकी परहेजगार होता है। हुजूर सईद मिल्लत आम वली से नहीं, खास वलियों में से। और उसकी पहचान यह है कि वो फराइज की पाबंदी करते थे, वो हराम से बचते थे, वो सुन्नतों की पाबंदी करते, वो शराब नहीं पीते, वो जुआ नहीं खेलते, वो माँ बाप को गालियां नहीं देते, माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ नहीं समझते, बल्कि 48 साला जिंदगी बुसडीला संत कबीर नगर को छोड़कर मचपकौनी और कुम्मा कन्हवा में देना ये कोई मामूली बात समझना है। ये गुलाम जिलानी अज़हरी सिर्फ ये समझता है कि हाफिज़े मिल्लत ने देखा कि यहाँ सईद मिल्लत की जरूरत है।
जनकपुर के एरिया में जरूरत थी तो शेरे नेपाल को भेजा, मचपकौनी और कनवा के एरिया में जरूरत थी तो हुजूर सईद मिल्लत को भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को वो फहम फरासत भी देता और इल्मे गैब भी देता, जिससे जो हालात आने वाले हैं वो पहले समझ जाते हैं। मैंने शुरू में कहा फितना को, शहबाज भाई, फितना को उलमा अव्वलन ही समझ जाते, अवाम बाद में समझती है। अब एक बहुत बड़ा बर्निंग मैटर है कि क्या हुजूर सईद मिल्लत आलिम गैब है? इस पर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ इस वक्त चल रहा। आलिम गैब या यूं समझ ले कि आलिमुल गैब और आलिम गैब में क्या फर्क है? क्या हम वली के लिए आलिमुल गैब या आलिम गैब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं? अगर हाँ तो इसकी क्या दलील, और नहीं तो इसकी क्या दलील? और जाहिर सी बात है ये कोई आम मसला नहीं है, ये एक शरीयत का और सुन्नियों का बुनियादी मसला है कि आलिमुल गैब और आलिम गैब में क्या फर्क है। इसके हवाले से आपको मैं गैब की तारीफ बताऊं। सबसे पहले गैब हवासे खमसा आदिया और अक्ल से बदाहतन मालूम न हो सके उसे इल्म गैब कहा जाता है। हवासे खमसा से आपको आम लोगों को नहीं पता चल सकता। ये हो गई इल्म गैब की तारीफ। मसला इल्म गैब की 3 किस्में। पहली किस्म में 5 मसले, दूसरी किस्म में 2 मसले और तीसरी किस्म में फिर 5 मसले। पहली किस्म के मुनकिर काफिर है, दूसरी किस्म के मुनकिर गुमराह है और तीसरी किस्म के मुनकिर कुछ भी नहीं, उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, जबकि वो पहली दोनों किस्मों को मानता हूं, पहली दोनों किस्मों को मानता हूं। और ये कहां लिखा हुआ है? फतावा रज़विया 29वीं जिल्द सफ़ा नंबर 414। मसला इल्म गैब की 3 किस्में। पहली किस्म का मुनकिर काफिर, दूसरी किस्म का मुनकिर गुमराह, तीसरी किस्म का मुनकिर उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, जबकि पहली दोनों किस्मों को मानता हूं। और आगे चले, मखलूक को आलिमुल गैब कहना जायज है या नहीं? आला हजरत ने इसका जवाब फतावा रज़विया शरीफ में दिया और बाज़ाब्ता पूरा एक रिसाला लिखा, और रिसाले का नाम है, हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमा के शागिर्द लोग इस बात से वाकिफ है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। रिसाले का नाम है अल अमन वल उला लिनाइयतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। ये आला हजरत का रिसाला है और ये रिसाला 30 जिल्द सफ़ा नंबर 359 से 635 तक, यानी 276 सफ़े पर एक रिसाला है। और वो भी शहबाज भाई एक सवाल के जवाब में। एक सवाल हुआ था कि नबी को दाफ़े बलियात कहना जायज है कि ना जायज? दुरूद ताज में जो दाफ़े बलियात आया है, ये नबी को कहना जायज है या ना जायज? इस एक सवाल के जवाब में आला हजरत ने रिसाला लिखा। कितने सफ़े का रिसाला? 276 सफ़े का रिसाला आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने लिख दिया। इसमें 40 आयतें कुरान शरीफ। कितनी आयतें? और एक नई बात बताऊं, 5 आयतें तौरात व इंजील व ज़बूर से भी लिया। 40 आयतें कुरान शरीफ से, 5 आयतें तौरात व इंजील व ज़बूर से और 217 हदीसें कोट की। 217 हदीसें। उसके बाद यानी 262 दलीलें एक सवाल के जवाब में। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर बाज मौलवियों का कहना है कि फतावा रज़विया में गलतियां हैं, इसलिए उसमें भरोसा नहीं करते। लेकिन फतावा रज़विया क्या है, ये मारहरा शरीफ के अशरफ मियां कहते हैं, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाय के बख्शिशी पढ़ के दिखला दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। 262 दलीलें, कितनी हदीसें पेश की है? 217 हदीसें। उसमें से 168वें हदीस ये फतावा रज़विया 30वीं जिल्द सफ़ा नंबर 566 पर इब्ने अफरा, बुखारी शरीफ की हदीस है। इब्ने अफरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शादी हो रही थी, बच्चियां दब बजा रही थी और दब बजाते बजाते कुछ गा रही, और उसी
अशार में एक शेर था, वफीना नबीयुन यअलमु मा फी गदिन, हमारे दरमियान एक ऐसे नबी है जो आइंदा की खबर देते हैं, आइंदा की बातें बताते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाई हादा वक़ूली बिल्लज़ी कुन्ते तक़ूलीन, इसको छोड़ दे, जो पढ़ रही थी ना उसी को पढ़। गौर कीजिए, बच्ची ने क्या कहा, वफीना नबीयुन यअलमु मा फी गदिन, हमारे दरमियान एक ऐसे नबी है जो आइंदा की खबर देते हैं। नबी ने फरमाया दाई हादा, इसको छोड़ दे, वक़ूली बिल्लज़ी कुन्ते तक़ूलीन, जो पहले पढ़ रही थी उसको कंटिन्यू कर। इसको अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, इस्माइल देहलवी ने अपनी अपनी किताबों में कोट किया और ये कहा कि नबी ने रोक दिया कि मुझे आलिम गैब मत कह, कल की खबर मैं जानता हूं ये मत बोल। और सीधा इस्माइल देहलवी ने इसको शिर्क के बाब में दाखिल कर दिया और ये कहा नबी को इल्मे गैब है ये मानना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। किसका कहना है ये? इस्माइल देहलवी का, इमामुल वहाबिया का कहना है कि ये शिर्क। अब आगे देखें, फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत अब जवाब देते हैं। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 30 सफा नंबर 575, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इल्म गैब बिज़ात अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए खास है। कुफ़ार अपने माबूदाने बातिल वगैरहुम के लिए मानते थे, लिहाजा मखलूक को आलिमुल गैब कहना मकरूह। क्या कहा? जूम द कैमरा प्लीज। फतावा रज़विया 30वीं जिल्द सफा नंबर 575, आलिमुल गैब मखलूक को कहना, मखलूक मकरूह का लफ्ज आया। और ये मकरूह किसको कहते हैं? आला हजरत ने उससे पहले बताया कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। आप कल कुछ करने वाले हैं, आपने ये कहा कि कल मैं मचपकौनी जाऊंगा हुजूर सईद मिल्लत के उर्स में, मगर इंशाअल्लाह नहीं कहा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। फुक़हा कहते हैं कि ये मकरूह है। कोई भी इरादा करे तो आप इंशाअल्लाह कहे, इंशाअल्लाह नहीं कहा तो क्या है ये? मकरूह। आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे ही मकरूह है आलिमुल गैब कहना बगैर कैद के, मकरूह है। अब ये मकरूह आलिमुल गैब बोल रहा हूँ, आलिमुल गैब भी नहीं बोल रहा हूँ, आलिमुल गैब अलिफ लाम के साथ में। ये हो गया फतावा रज़विया 30वीं जिल्द। और आगे चले, फतावा रज़विया आलिमुल गैब बक़ैदे तालीम जायज है, यानी बिल वास्ता या बिल अता की कैद लगा दे। यह है फतावा रज़विया 29वीं जिल्द सफ़ा नंबर 405, 29वीं जिल्द सफ़ा नंबर 405। इसमें देखे आला हजरत क्या फरमाते हैं। 29वीं जिल्द, जूम द कैमरा प्लीज। इसमें यह लिखा हुआ है, ये देख ले फतावा रज़विया शरीफ, इसमें यह लिखा हुआ है ये सब उस सूरत में है कि मुक़य्यद बक़ैदे इतलाक किया जाए या बिला क़ैद अलल इतलाक, मसलन आलिमुल गैब या आलिमुल गैब अलल इतलाक। और अगर ऐसा न हो बल्कि बिल वास्ता या बिल अता की तस्रीह कर दी जाए तो महजूर नहीं। इहाम ज़ाइल और मुराद हासिल, इहाम ज़ाइल और मुराद हासिल। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को आलिम गैब कह रहे हैं या आलिमुल गैब कह रहे हैं तो उसमें ऐसी कैद लगाए जो ये बताए कि ये अल्लाह के बारे में नहीं बल्कि ये अल्लाह की अता को बता रहा, नबी की तालीम से बता रहा। और गुलाम जिलानी अज़हरी ने शेरे नेपाल के बारे में आलिम गैब कहा और ये जुमला कहा कि नेपाल में, और ये नेपाल का जो लफ्ज है तो नेपाल ज़र्फ है और अल्लाह ज़र्फ में मुतहय्यिज़ होने से पाक है, इसलिए ये अल्लाह के बारे में नहीं। और हर सुन्नी सहीहुल अकीदा का अकीदा है कि अल्लाह ने नबी को इल्म गैब दिया और नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया उलमा को इल्म गैब दिया। लिहाजा तमाम औलिया किराम अल्लाह तबारक व तआला जिसको जितना इल्म देना चाहे इल्म गैब का दिया, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म दिया, कितना इल्म दिया। इमाम तिर्मिज़ी ने 10 सहाबा से रवायत किया, 10 सहाबा से। रब्बे कदीर की तरफ से आवाज, मोहम्मद फीमा यख्तसिमु अल मलाउल आला,
मलयाला के फरिश्ते किस बात में उलझे हुए हैं? प्यारे मुस्तफा ने फरमाया ला अदरी फवदा कफ़हु बैना सदै फवजदतु बरदा अनामिलिही फवदा कफ़हु बैना कतफै फवजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदै फतजल्ला ली कुल्लु शै फअरफ्तु मा फिस समाई व मा फिल अर्द। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि फिर दस्ते कुदरत मेरे दोनों शाने के दरमियान रखा गया। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं रब ने दस्ते कुदरत रखा और उंगलियों की दस्ते कुदरत की उंगलियों की ठंडक मैंने सीने में महसूस की। तो जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सब मैंने देख लिया, मुझ पर वाज़े हो गई। यानी हमारे नबी को रब कदीर ने सबसे ज्यादा इल्मे गैब दिया है और यही कुरान की आयतों से साबित है, हदीस से साबित है। बल्कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तो थी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। जरा तमाम वलियों के सरदार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चले। गौसे आजम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया। लंदन को देखा, डरबन को देखा, इटली को देखा, सिसिली को देखा, लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जज़ाइर को देखा, मगरिब को देखा, मुरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमल को देखा, नाइजीरिया को देखा। दुनिया में जितने अल्लाह के मुल्क है तमाम मुल्कों को मैंने राई के दाने में देखा। राई के दाने में पता ये चला अल्लाह ने गौसे आजम को सबसे ज्यादा नबी सहाबा और मंसूस अलैहि के बाद में सबसे ज्यादा इल्मे गैब गौसे आजम को अता फरमाया है। इसीलिए तो गौसे आजम फरमाते हैं ववल्लानी अलल अक़ताब जमान फहुक्मी नाफिज़ुन फी कुल्ली हाली। दुनिया के तमाम अक़ताब पर मेरी हुकूमत चलती है और मैं जब चाहूं जैसा चाहूं मेरा हुक्म नाफिज होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे भाई लिहाजा अपने आलिम को समझे और आलिम के पास आलिम की सोहबत में रहेंगे, मदरसे में आलिम रखेंगे, मस्जिद में अच्छे आलिम रहेंगे तो इल्म समझ में आएगा, मसअला समझ में आएगा। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब दिया और बक़ैदे अता फतावा रज़विया में लिखा आलिमुल गैब कहना जायज़ और मैंने तो सिर्फ आलिम गैब कहा है। मगर हाँ ये उनको समझ में आएगी बात जो लोग सुन्नी सहीउल अकीदा हो, जो आदमी खुद ये बोले कि वहाबियत इल्जाम तराशी का नाम है और अहले हदीस के पीछे कोट पैंट के वाले के पीछे नमाज पढ़ ले, उनकी समझ में ये बात नहीं आएगी। ये बात उनके समझ में आएगी जो हुजूर ताजुश शरिया को मानता हो, जो हुजूर मुहद्दिस कबीर को मानता हो, जो अकाबिर और अजिल्ला उलमा को मानता हो। ये बात उनके समझ में नहीं आएगी जो ये बोलते हैं अकाबिर हिंद ढोल के पोल है, जो ये बोलते हैं खानदान रजा में कोई आलिम नहीं है, जो ये बोलते हैं सैयद उवैस मुस्तफा साहिब इल्म नहीं है। इसलिए मेरे भाई ये जमाना फितनों का जमाना है। कौन कहां कैसे डैमेज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आलिम गैब और आलिमुल गैब में उलझा के रख देगा, आपके ईमान को छीन लेगा। ऐसे में अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो शम्सुल औलिया से जुड़े रहे, शेरे नेपाल से जुड़े रहे, हुजूर सईद मिल्लत से जुड़े रहे, जिनका ये अकीदा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हाँ हाँ जिनका ये अकीदा था शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हुजूर सईद मिल्लत के दामन से वाबस्ता रहे, जिनका अकीदा था इल्म गैब के बारे में, उन पर किताब उतरी तिबयानन लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें माअबर व मागबर की है। हाँ हाँ हुजूर सईद मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहे, क्योंकि उनका अकीदा ये था जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हुजूर सईद मिल्लत के दामन और मिशन को आगे बढ़ाए, मजबूती से पकड़े रहे। जिनका ये अकीदा था मरकज़ियत का शरफ होगा उसी को हासिल जिस जगह पैदा कोई अहमद रजा खां होगा। हाँ हाँ हुजूर सईद मिल्लत के दामन को मजबूती से
पकड़े रहे, जिनका ये अकीदा था अहले सुन्नत की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं, हुजूर सईद मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहे, जिनका ये अकीदा ही नहीं बल्कि जाते जाते ये मिजाज और पैगाम दे के गए हैं मजपकौनी के तमाम मुसलमानों से। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाके रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे भाई नहीं है ना, ताहिरुल कादरी तो नहीं है ना। बहुत सारे लोग तबाह बर्बाद कर दे रहे हैं गूगल, ट्विटर, फेसबुक पर, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में नबी के नाइब उलमा को पैदा किया है। बासलाहियत उलमा के दामन से जुड़े रहे, अल्लाह तबारक व तआला ईमान की हिफाजत फरमाएगा। उर्से ताजुश शरीयत बरेली शरीफ में एक पैगाम नशर हुआ था, वो पैगाम तकरीबन कितने थे, 10 पैगाम थे। मुझे वो पैगाम इतना अच्छा लगा कि मैं सोचा मेरी तकरीर पर अगर कोई अमल न करे, पैगाम पर अमल कर ले, तो भी उनकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मैंने सुन्नी सेंटर ऑफ नेपाल से उर्दू हिंदी दोनों में शायरी करवाई और हुजूर सईद मिल्लत के ईसाले सवाब के लिए, हुजूर सईद मिल्लत के ईसाले सवाब के लिए यहाँ पर प्रोग्राम के बाद में, बल्कि गेट पर एक आदमी रहेगा प्रोग्राम के बाद में, आप उनसे लेते जाइएगा, उसको पढ़िएगा और उस पर अमल कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।